So this was the grand celebration that I had after I got my 92 percentage. So this was the celebration or prize ceremony we had in our coaching. क्या आपको भी चाहिए ऐसी प्राइज सेरेमनी? तो चलिए मैं आपको लोगों को ये वीडियो के थ्रू गाइड करने आई हूँ अपनी क्लास 10 को कैसे शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आप लोगों की डिमांड पर मैं लेके आ गई हूँ क्लास 10 कंप्लीट गाइडेंस। आप लोगों को अपनी क्लास 10 कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, आप लोगों को बीच बीच में अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो उसके लिए क्या करा जाए। तो आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट गाइडेंस फॉर योर क्लास 10th. Now let me give me my introduction that who I am. That so I'm class 10th pass out और मेरे 92 परसेंटेज आए हैं। क्लास 10th के CBSE के बोर्ड रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। एंड सो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 10th। आपको क्या क्या सिलेबस है और आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, आपकी वो गाइडेंस या स्टार्ट कैसे करें आपकी क्लास 10th, स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का काम और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कब निकाला है, ये सारे डाउट्स मैं आज आपको इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और अगर आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर रखे हैं आप लोगों ने तो उसके साथ आपकी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहली बात, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो कि क्लास 10th है, जैसे आप 9th में थे ना, ठीक है 9th में थे तो अभी आप 10th में आए हो, तो एक क्लास है। बस आपको क्या होता है, बोर्ड्स जो होते हैं ना, तो आपको केवल एक डर बना दिया जाता है कि आपको अपने स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाना होता है पेपर देने के लिए। तो बस आप अभी अपने स्कूल के बेंच पे बैठे हो, उसी बेंच पे आप किसी दूसरे स्कूल की बेंच पे बैठ के अपना पेपर लिख रहे होगे और कुछ नहीं है यार। पेन वही है, दिमाग वही है, पेपर वही आ रहा है जो सबको मिल रहा है, तो फिर क्यों डरना है ये बताओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कोई हवा नहीं है ये क्लास 10th। इट इज़ वेरी ईजी। और आप जो इतनी बुक्स लगा के बैठे हो ना, आर डी शर्मा साइंस की रेफरेंसेस बुक, इन सब की इतनी कोई नीड भी नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको अगर अपना पेपर दिखाऊँ, मेरे बोर्ड्स का पेपर, तो जब मैं पेपर दिख रही थी ना तो मैंने देखा कि इतना इजी पेपर और इतनी पढ़ाई की थी, तो इन सब की कोई नीड नहीं। क्योंकि पेपर बहुत ईजी आता है। जितना आप लोग सोच के बैठे हो ना भाई, आपको जो क्लास 9 का पेपर आया था ना उससे भी ज़्यादा ईजी है ये क्लास 10th का पेपर। आप देखोगे, क्योंकि आप खुद सोचो ना, क्योंकि देखो CBSE जो है वो एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और वो क्या कर रही है, कम से कम 80 हज़ार या इतने सारे बच्चों के लिए क्लास 10th के आप मान लो पेपर बना रही है। अब उसको क्या है, अब वो तो नहीं चाहती ना कि सारे बच्चे फेल हो जाएं, भाई ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाएगी फिर तो, है कि नहीं, आप खुद सोचो। तो CBSE जो है वो देख रही है कि एक गांव के बच्चे का भी पेपर बनाना है, एक बहुत जो पढ़ाई में बहुत होशियार है उसका भी बच्चा बनाना है, एक जो बिल्कुल डम है उसके लिए भी पेपर बनाना है, राइट। तो उसको सबके IQ लेवल को दिमाग में रखते हुए पेपर बनाना है, ठीक है। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो जितनी बुक्स खरीद सकता है, उस लेवल का ही उसे पेपर बनाना है। यानी कि वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे डालेगा जो बहुत डिफिकल्ट हो, और उसे वो भी पेपर बनाना है कि जो बच्चा NCERT ही भी बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहा है वो भी उस पेपर को अटैम्प्ट करके पास हो सके। तो CBSE जो है बहुत ईजी लेवल का पेपर बनाती है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। बट अब जो है, अब मैं ये नहीं कहूँगी ये बिल्कुल ही ईजी बनाती है, क्योंकि हम सभी ने इस साल का मैथ्स का पेपर देखा है और वो मैथ्स का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आया था, एंड देयर इज़ नो डाउट। क्योंकि वो आपकी जो नॉलेज और थिंकिंग, जो आप कंसेप्ट अपने दिमाग में ला रहे हो उसको वो अंडरस्टैंड करता है। लेकिन आजकल तो कोई बहाना चलना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल सभी के पास फ़ोन है और सभी के पास उसमें यूट्यूब है, नेट है, वाईफाई है, इंटरनेट है, राइट। तो इतने बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं हमारे पास कि आई डोंट थिंक कि कोई एक्सक्यूज़ होना चाहिए मनी को लेकर कि आपको बेस्ट कोचिंग या स्कूल नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ये सब बहाने आपको यूट्यूब पर बिल्कुल, और मैं आपको भी चैनल्स भी आपको लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैनल्स आप रिकमेंड कर सकते हो, मैंने कौन से चैनल यूज़ करे थे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सिलेबस से। अब हमारा सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मैथ्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो पेपर आता है वो 100 मार्क्स का आता है। उसमें से 20 मार्क्स आपको इंटरनल प्रैक्टिकल के मिलते हैं, जो स्कूल वाले मोस्टली सारे बच्चों को पूरे ही देते हैं, क्योंकि वो अपनी स्कूल की रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहते। उसके बाद दूसरी बात कि आपको जो 80 नंबर का थ्योरी बेस्ड पेपर होता है, जो आपको लिखना होता है, आपको जो याद करना होता है या लिखना होता है, वो आपका 80 नंबर का होता है, ठीक है। तो वो आपको ये दोनों मिला के 100 मार्क्स का पेपर बनता है। अब हम आते हैं कि CBSE ने जो इस बार डाला है वो है आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत ज़्यादा पेपर आएंगे, मतलब 50 to 60% जो पेपर है आपका वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। और इस बार भी यही हुआ था। असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आएंगे। असर्शन रीजन आपको ऑप्शन दी जाते हैं, उसमें से चूज़ करना होता है, आपके टीचर्स वो आपको बता देंगे। और उसके बाद आपके पास होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको दे दिया जाएगा एक पैराग्राफ, उसमें से आपको उसमें से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके जो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट अपनी बुक के अंदर, वो आप उसके बेस पे आपको कोई दे देंगे कि ये राम है, ये ऐसा कर रहा है, तो जैसे उसने फिनोल्फ्थीन एसिड बेस के साथ जो भी मिक्स किया है तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। तो इस टाइप से आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिलते हैं। अब हम आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में आपके नंबर सिस्टम जो है वो 6 मार्क्स का आएगा, आपका अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 6 नंबर की आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 नंबर की आएगी, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी आपकी 11 नंबर की आएगी। तो ये मैं आपको अटैच कर दूँगी, आपको दिख रहा होगा जैसे कि, तो ये सब भी मैंने निकाला है CBSE की वेबसाइट से, ठीक है।
सोशल, तो फिर पहले मैथ्स की मैं अगर मैं बात करूँ तो बच्चे क्या है कि 10th में आते ट्रिग्नोमेट्री उनको नहीं मिलती है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको बहुत हवा दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। एज सच आपको क्या करना है, इतना ध्यान भी नहीं देना है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रही है तो भाई उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आ रही है आपकी 12 नंबर का आउटफिट रखेगी और आप मान लो उसमें से 5-6 नंबर का तो क्वेश्चन निकाल लोगे। उसमें इतना ईजी है और कुछ है प्रूफ वाले क्वेश्चन, तो अगर आपसे वो नहीं बन रहे हैं तो आप उनको छोड़ सकते हो, आप उनके लिए बाद में रखो, ठीक है। सबसे पहले जो है अपने अलजेब्रा जैसा आपको 20 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी सबसे इजी चैप्टर क्लास 10 के। तो आप इन सारी चीज़ों को पहले अपने कवर करो, सबसे पहले अपने ज़्यादा नंबर को कवर करो। और एक जो पढ़ाई करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ किस टाइप से करना है आपको ना। एक आपने जैसे चैप्टर कर लिया, अब उस चैप्टर को सबसे पहले आप वन शॉट देखो उसका, ठीक है। वन शॉट देखो, उसके बाद उसका लेक्चर लो, मतलब वन शॉट, उसके बाद एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है जैसे आर डी शर्मा, उससे लगा लो अगर होता है तो। उसके बाद आपके पास कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या फिर आपने कोई सैम्पल पेपर खरीद लिया कि हाँ हाई क्या लगा, तो ये नहीं कि लास्ट में छोड़ दो, लास्ट में तो कुछ भी नहीं रखना। लाइक मैंने जो था मैंने अपने लिए लास्ट में रख रखे थे सारे, कुछ भी नहीं करा मैंने, कुछ भी नहीं कर पाया। तो आप हाई क्या लगाते चलो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो ये आपके पढ़ाई करने का तरीका हो गया। अब हम आते हैं अपने चैनल्स पे कि आपको किस चैनल, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैं वैसे बता दे रही हूँ बेस्ट टीचर्स जो है मैथ्स के लिए ऋतिक मिश्रा सर, जो मैं आपको अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऋतिक मिश्रा सर, उसके बाद साइंस के लिए आप पीडब्ल्यू के टीचर्स जैसे समृद्धि मैम, रक्षक सर, और केमिस्ट्री की टीचर हैं या तो अलग सर से पढ़ सकते हो या फिर कॉम मैम है उनसे पढ़ सकते हो। उसके बाद इंग्लिश के लिए आप अनुराग सर पे जा सकते हो, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स में चांदनी निरानी मैम की वीडियोस पढ़ी हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उन पर पढ़ सकते हो। उसके बाद आप हिंदी तो खुद से पढ़ लोगे, आईटी भी खुद से पढ़ लोगे, नहीं हो तो आप देखें ना जो एनिमेशन वीडियो होती हैं उन पर आप जाके क्लिक करके देख सकते हो। सोशल के लिए तो वन एंड ओनली दिखराज सर, सो दैट इज़ वॉट आई सजेस्ट। और आपको अगर इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। और राइट, आते हैं हम अपने सोशल पे। तो सोशल में क्या है, सोशल का पेपर कम्स वेरी इजी टिल नाउ साइंस और मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो सोशल में आपकी 20-20 में डिवाइड हो चुके हैं। 20 मार्क्स ज्योग्राफी, 20 मार्क्स फॉर पॉलिटिक्स एंड 20 मार्क्स फॉर योर इकोनॉमिक्स। हाँ जी, अब हम बात करते हैं अगर अपने इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आप लोगों के पास है सेक्शन, आपके पास 3 सेक्शन डिवाइड है। तो वो उसमें सेक्शन ए है आपका रीडिंग स्किल्स, जो आपके जिसमें आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन और रिकर्सिव पैसेजेस आएंगे, मतलब आप मान लो केस बेस्ड क्वेश्चन और इंसिंग पैसेज हो जाए उस टाइप से। 20 नंबर के आएंगे। बी पार्ट में आता है राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, जैसे जो आपकी 10 नंबर की आती है, जिसमें आएंगे आपके फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ्स, ठीक है। और अब हम आते हैं अगर सी पार्ट पे, और हाँ बी पार्ट में आपकी गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसमिशन एक्सरसाइज, यानी कि जो आपके ग्रामर के पार्ट में जैसे आप 9 में पढ़ा होगा, तो वो 10 नंबर के आते हैं। तो इस तरह से आपका जो पेपर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। और 40 मार्क्स का आपका आता है सेक्शन नंबर सी में, जो आपकी लिटरेचर सेक्शन है, जिसमें आपके फुटप्रिंट्स और फर्स्ट फ्लाइट 2 बुक्स है। ये दोनों बुक्स में से आपके जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो ये तो आप हो गया आप लोगों का इंग्लिश का। अब आते हैं हमारे सबसे मेन डाउट में, जो है आपका बुक्स कौन सी यूज़ करनी है भाई। अब देखो मैं सीधा सिंपल और सटीक जवाब दे रही हूँ। सबसे पहले लगा लो एनसीईआरटी, इससे बेस्ट कोई नहीं है। सबसे पहले खरीद लो एनसीईआरटी, ये मैंने अपनी पिछली सभी वीडियोस में बोला है। सबसे पहले मैथ्स की एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी, इंग्लिश की तो एनसीईआरटी चलती है, उसके अलावा कोई बुक मत लेना इंग्लिश की। और सोशल की भाई एनसीईआरटी ही लेना, 4 बुक्स होती है, एनसीईआरटी लेना चारों की, ठीक है। कोई रेफरेंस बुक के पीछे मत भागना। अगर अब देखो अब आती है मेन बात, आती है आपकी मैथ्स और साइंस की। तो मैथ्स और साइंस में मैथ्स की आप ले लो एनसीईआरटी, ठीक है। सबसे पहले आप ले लो एनसीईआरटी, उसके बाद आप ले लो आर डी शर्मा। आर डी शर्मा सबसे बेस्ट है। अगर आपके स्कूल में चलती है आर एस अग्रवाल या एम एल अग्रवाल, बहुत सारी बुक चलती है। अगर आपके बुक में, आपके स्कूल में कोई एक्स्ट्रा बुक चलती है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस है, वो सब अलग आएंगे बोर्ड्स में भाई। जैसे इस साल का पेपर आपने देख लिया होगा, आपको बस क्या करना है, कोई वन शॉट लेक्चर बढ़िया उठाना है, सबसे टॉप वन शॉट लेक्चर जो आपके दिमाग में से कॉन्सेप्ट को ऐसे घुमा दे पेचकस की तरह, ठीक है। इस टाइप का वन शॉट लेक्चर, एक कोई भी बुक उठा लो भाई, हर एक बुक का क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और नहीं मैंने तो इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं साइंस पे। तो साइंस की बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कि जो मैंने ली थी वो थी एस चंद्रा की, तो वो मेरी पढ़ी हुई थी। ऐसी कैसी पढ़ी हुई थी, किसी काम की नहीं है। आप लोगों को पहले आप लोग साइंस की एनसीईआरटी पढ़ लो। अभी मुझे पता है शुरू में बहुत क्रेज चढ़ता है जब बुक स्टोर पे होते हैं कि यार ये बुक ले ले, ये बुक ले ले, उसने ये बुक ले ली, उसने भाई बाहर में डाल दो सबको। मैं कहीं बाहर में डाल दो सबको। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने मन की बात सुननी है। क्या तुम पढ़ लोगे एक ही सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट है तुम्हारा साइंस, उसमें ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट हैं, उसकी तुम अलग अलग इतनी मोटी मोटी किताबें अलग से ले आओ, पढ़ लोगे? नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, ठीक है। और ऊपर से तुम्हारे ये वन शॉट्स अलग चलते हैं भाई, नहीं कर पाओगे यार। एक साल में 365 डेज होते हैं, उसमें से मुश्किल से तुम 100 दिन पढ़ने बैठते होगे, तो भाई नहीं हो पाएगा। तुम सबसे पहले वन शॉट करो और एनसीईआरटी रीड करो लाइन टू लाइन। मैं कह रही हूँ पेपर एकदम टॉप नॉच जाएगा। मैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने बहुत पढ़ाई की है? मैं बता रही हूँ, मैंने मुश्किल से महीने के 2 महीने पढ़ाई की होगी सिर्फ, बस। उसमें मैंने 92% स्कोर कर लिया भाई। 10th कुछ भी नहीं है मुझे ना, अब लग रहा है कि यार कुछ था ही नहीं इस 10th में। मैं मजाक नहीं कर रही है, कह रहे हो कि तुम्हारी तो होगी, नहीं।
तो मैं रियल बता रही हूँ भाई, आप लोगों के ऊपर है जो भी है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, बुक्स भी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आपके स्कूल और कोचिंग्स पे। अब देखो, सबसे पहली बात तो अगर आप कोचिंग ले भी रहे हो तो अगर आपको वो हेल्पफुल हो रही है तो वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मेरे लिए तो कोचिंग एकदम टाइम पास थी। मैं कोचिंग जाती थी टाइम पास करने, सही बता रही हूँ। इतना फ्री टाइम था मेरे पास, टाइम पास करने जाती थी। और अगर उस टाइम जाती तो 2 थप्पड़ लगा देती, अगर नहीं करना तो छोड़ देते। कोचिंग में टाइम पास क्यों करना है ना। तो देखो, अगर आप लोग कोचिंग पढ़ रहे हो तो सीरियसली पढ़ो। अगर आप जैसे कोचिंग में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, उसका एक टॉपिक है, आपने वो पढ़ा, तो घर पे आके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ। लेकिन मैं कोचिंग सजेस्ट नहीं करती हूँ। मैं अगर हाँ आपको लग रहा है 10th है तो आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो, ठीक है। लेकिन कोचिंग में फिर पढ़ना होता है भाई, ठीक है। और नहीं भी पढ़ना तो भाई जान दो। आप लोगों को अपना एक स्टडी प्लान लेके चलना है। जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सेल्फ स्टडी आपको कैसे करनी है, कितना टाइम लेना है। 1 घंटे में आपके पास 1 घंटा है, एक दिन में 1 घंटा है आपके पास, ये बताओ। बस 1 घंटा है तो बता दो, होगा भाई। जितना टाइम आप रील स्क्रॉल करने में लगा देते हो, उतना 1 घंटा आपके पास है। अब उस 1 घंटे को डिवाइड कर लो 20 मिनट्स में, ठीक है। अगर आप 1 घंटे को 20 मिनट्स में डिवाइड करते हो तो आपके पास तैयार हो जाएंगे 3 स्लॉट, ठीक है। 3 स्लॉट आपके पास तैयार हो जाएंगे 60 मिनट्स के अंदर। अब उनमें 30 मिनट में आप ले लो अपने मेन सब्जेक्ट तीनों। ये मैं बता रही हूँ जब आप स्कूल जाते हो, ठीक है। स्कूल जाते हो तो स्कूल जाते मंडे से लेके आपके मान लो सैटरडे तक, हाँ सैटरडे तक ये 3 स्लॉट बना लो। 20 मिनट्स आपको मैथ्स करनी है, 20 मिनट्स आपको साइंस करनी है, 20 मिनट्स आपको सोशल को देना है। ये 20 मिनट्स का स्लॉट बना लो, ठीक है। उसके बाद डेली इतना पढ़ो। इससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपने, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अपना अपना रूटीन कह रही हूँ मैं। एक कागज़ लो, एक कोरा कागज़ लेना है आपने। एक कोरे कागज़ में अपना प्लान लिखो, ठीक है। जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जितना जितना तुम्हें लग रहा है, भले ही जो भी लग रहा है लिख दो, ठीक है। और उस प्लान को अब आपने फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं संडे को आपको सारे सब्जेक्ट लेने हैं, सारे टोटल इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर सब मिला के। और आपको लेना है 1 घंटा मैथ्स के लिए, आधा घंटा साइंस के लिए, आधा घंटा सोशल के लिए, और 1 घंटा ये हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए। इतना इतना आपको टाइम स्लॉट करके लेना है। तो इस हिसाब से आपकी पढ़ाई एकदम टॉप चलेगी। और इतना टेंशन नहीं लेना है, फालतू का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सिंपल होती है क्लास 10, मैंने आपको पहले बोल चुका है, ठीक है। इतना कुछ हुआ नहीं, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो, कोचिंग पे अगर मैं वापस आऊँ तो आप लोगों को लेनी है कोचिंग लीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी 2 कोचिंग से ज़्यादा एक दिन में कोचिंग मत लीजिए। वरना क्या मतलब, आप मान लो 2 बजे तक घर पे आते हो, फिर आप कोचिंग चले जाओगे, 3 घंटे की आप कोचिंग में बैठ के दे रहे हो अपना टाइम। अब ये बताओ पढ़ोगे कब? कोचिंग में बैठे रहो, फिर कोचिंग और स्कूल में बैठे रहो, है कि नहीं। इसलिए और हाँ, सबसे मेन डाउट है आपका स्कूल का होमवर्क। बच्चे भाई साहब, जो होमवर्क या मान लो पेंडिंग काम आपको स्कूल से मिले, सोशल के क्वेश्चन आंसर करने हैं, आपको साइंस के करने हैं। मैं बता रही हूँ मेरा तरीका क्या था। मेरा स्कूल में काम आज तक कभी पेंडिंग नहीं रहा है, और ये लिखवा के ले लो। सब बच्चे मेरे से पूछते थे कि भाई तेरा काम कंप्लीट कैसे रह लेता है, करती क्या है तू। तो मैं बता रही हूँ क्या करती थी मैं ना। जैसे मेरे को अभी एक पीरियड खत्म हो चुका है, इसमें मुझे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर मिले हैं। अब अगले पीरियड में मेरे सोशल का पीरियड है, तो मैं उसमें क्या करती हूँ, मैं उसमें अपने इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लिख लेती हूँ। या फिर अगर आपको नहीं आ रहा है वो भी घर आओ, सबसे पहले कुछ मत करो, सबसे पहले कॉपी निकालो, चैट जीपीटी पे डालो। कौन से आपके टीचर पढ़ रहे हैं, आप टीचर पढ़ रहे हैं, हमने क्या लिखा है उसके अंदर, नहीं ना। चैट जीपीटी डालो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख दो, काम करो। ये करना है आपने, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। कोई नहीं देख रहा है आपकी कॉपी, ओ वाओ कितना अच्छा आंसर है, कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है। थोड़ी चीटिंग चलती है इसमें, लेकिन हाँ बोर्ड्स में चीटिंग नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, आज का सारा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली हो कि कैसे क्या शुरू करनी है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी चैनल पे हूँ। और अगर आपके पास कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। बाकी मैं आई होप कि आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। सो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 10। तो सारा लड़ने की जरूरत नहीं। साइनिंग ऑफ विद दिस।